तो तुला राशि वालों, अगस्त 2026 ढोल नगाड़ा बजाना पड़ेगा, क्योंकि 5 बड़े सपने आपके पूरे होने वाले हैं। इस अगस्त के महीने को साधारण मत समझना, क्योंकि शनिदेव वक्री होने वाले हैं और आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। जो खो चुका था वो वापस से मिलने वाला है। सालों पुराना कोई सपना आपका पूरा होगा साथियों। जब आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ेंगे, क्योंकि पिछले कई महीनों से तुला राशि मानो जैसे कोई श्राप लग गया हो। ना ही मेहनत का फल मिल रहा था और ना ही आपका कोई साथ दे रहा था। जिस चीज पर आप साथियों उम्मीद लगाकर बैठ जाते, वही चीज आपसे और दूर चली जाती। लेकिन तुला राशि, अगस्त का यह महीना आपके जीवन की कुछ और ही कहानी लिख रहा है। अब आपके जीवन की और आपके पूरे परिवार की रूपरेखा ही बदलने वाली है। कुछ चुनौतियां, कुछ सावधानियां बरोबर आने वाली है, लेकिन उसमें बचने के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। एक महा उपाय इस अगस्त के महीने का अगर कर दिया तो ये अगस्त का महीना साथियों आपको मालामाल बना सकता है। जिंदगी में आने वाली तमाम तकलीफों से आपको मुक्ति दिला सकता है। तो आखिर तुला राशि क्या होने वाला है इस महीने में, सारी जानकारी मिलेगी आपको, वो भी बिल्कुल आपके ग्रहों के आधार पर। लेकिन तुला राशि, जरा मुझे बताइए कि पिछले कुछ महीनों में अचानक आपके जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ गई। एक के बाद एक ऐसी जिम्मेदारियां आई कि आप अपने स्वयं का ध्यान तक नहीं रख पाए। आप अपनी खुशी का, अपनी हंसी का भी आप ध्यान नहीं रख पाए। इतनी जिम्मेदारियां आई कि आप स्वयं को भूल गए साथियों। मजबूरी में जिम्मेदारियां उठानी पड़ी, मजबूरी में कुछ काम करने पड़े, किसी से रिश्ता निभाना पड़ा मजबूरी में। जी हाँ साथियों, न चाहते हुए भी रिश्ते निभाए आपने, न चाहते हुए भी नौकरी करी, व्यापार संभाला। लेकिन अगस्त का महीना आपको इस जंजाल से बाहर निकालने वाला है, क्योंकि शनिदेव वक्री होने वाले हैं। 1 तारीख को आपके राशि स्वामी शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और साथियों कन्या राशि में जाएंगे। इसके अलावा 2 तारीख को मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में जाएंगे। 5 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे साथियों, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ही गहरी रूप से पड़ने वाला है। जब आप सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको नकारा समझा था, जो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया था, वो व्यक्ति दोबारा आएगा और आपके तलवे चाटेगा, क्योंकि साथियों शनि वक्री है। और वक्री शनि साथियों आपके जीवन में बहुत बड़ा शुभ परिणाम लाने वाले हैं साथियों। जो अवसर, जो साथियों अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से चले गए थे, वो वापस आपको मिलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए तुला राशि। मुझे पता है कि जिम्मेदारियों ने, परिवार की जिम्मेदारी हो या साथियों अपनों को खुश करने की जिम्मेदारी, तुला राशि कभी पीछे नहीं रहती, हमेशा आगे रहकर जिम्मेदारी उठाती है, लोगों की जिंदगी संवारती है। लेकिन अब तुला राशि स्वयं का कुछ करना पड़ेगा आपको, स्वयं को खुश करना है, स्वयं को, जीवन को थोड़ा सा स्टेबल बनाना है। आप साथियों पिछले कुछ महीनों, कुछ सालों से खुद को भूल चुके हो, लेकिन अब खुद को संभालने की बारी आई है। ये अगस्त का महीना अगर आपने अपने आप पर ध्यान दे दिया, तो साथियों आपको वो मिल जाएगा जिसके लिए आप साथियों बचपन से तड़प रहे थे। तो आइए विस्तार से जानकारी देता हूं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि वक्री शनि आपकी जिंदगी की एक नई कहानी लिखने वाले हैं। तो 3 बार जय शनिदेव लिखिए। और अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या चल रही है, किसी परेशानी में आप साथियों बहुत समय से अटके हुए हैं, कोई राह नजर नहीं आ रही, तो जब इंसान की कुंडली का विश्लेषण होता है तो उसका जड़ भी पता चल जाता है और उसका समाधान भी पता चल जाता है। तो आप चाहे तो मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। ये नंबर दिया गया है, इस पर सीधा आप अपॉइंटमेंट लीजिए, सीधा व्हाट्सअप करिए ओनली। आइए वीडियो में आगे बढ़े।
तुला राशि, सबसे पहले बात होगी आपके राशि स्वामी शुक्र की, जो कि 1 तारीख को यानी कि 1 अगस्त को ही कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। अभी तो केतु के साथ थे, लेकिन अब यही शुक्र जाने वाले हैं आपके 12वें भाव यानी कि खर्चों के भाव में। तुला राशि में देखिए, तुला राशि शुक्र जो कि 12वें भाव में कन्या राशि में, तो यहाँ पर जो शुक्र है थोड़े से प्रभाव कम डालते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर स्थिति शुक्र की कमजोर मानी जाती है, लेकिन ध्यान रहे खर्चे बढ़ सकते हैं। आप अपने प्रेमी के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर भर भर कर खर्चा करेंगे। आपका पार्टनर कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट आपसे मांग सकता है, आपको खर्चा करना पड़ जाएगा, दिखावे में आप खर्चा कर सकते हैं। लोगों के सामने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए आप अपना मोटा पैसा खर्चा कर सकते हैं, बैंक बैलेंस हल्का हो जाएगा। इसलिए खर्चे करने की प्रवृत्ति को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र आपके अंदर ऐसे भाव उत्पन्न करेंगे कि यार मुझे खर्चा करना चाहिए। मान लीजिए आप किसी शॉप पर गए, वहां पर आपको शर्ट लेना था, तो शर्ट साथियों आप अपनी बजट से भी ज्यादा खरीद सकते हैं, कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी अगर अंतरराष्ट्रीय कोई काम है तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, विदेश में आपकी जॉब लग सकती है। अगर विदेश में आप काम करते हो फॉरेन में, तो आपका प्रमोशन हो सकता है। कोई समस्या थी वीजा से जुड़ी, पासपोर्ट से जुड़ी, तो वो समस्या खत्म हो सकती है। तो ये समय बहुत अच्छा है। तुला राशि 12वें भाव में राशि स्वामी की स्थिति अच्छी है आपके लिए, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, तभी कुछ होगा। बजट बना के चलिए इस अगस्त महीने का। जब आप ये वीडियो देखें तुरंत बजट बना लीजिए कि मुझे इस महीने यह करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बाकी तुला राशि वालों, जरा मुझे बताइए, पिछले लगभग 6 से 7 महीनों में आप किसी ऐसी गलत जगह पर अटक गए, फंस गए, जहां से निकलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मान लीजिए आप किसी जॉब में फंस गए, किसी नौकरी में फंस गए, वहां से निकल नहीं पा रहे हो, वहां पर आपकी मेंटल स्थिति जीरो हो गई, सुकून नहीं मिल रहा है। किसी रिश्ते में अटक गए हो, किसी ऐसे रिश्ते में अटके हुए हो कि न चाहकर भी वो रिश्ता निभाना पड़ रहा है, और उस रिश्ते ने आपका सुख, आपका चैन, सब कुछ छीन लिया, फिर भी उससे आप बाहर आ नहीं पा रहे हो। किसी रिश्ते में, किसी जगह पर, किसी प्लेस पर आप अटक चुके हो। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। किसी एक ही जगह पर बार बार फंसे हुए हो, जितना बाहर आना चाहते हो उतना ही वो चीज आपको और ज्यादा फंसा रही। अगर ऐसा है तो कमेंट में मुझे बताना। लेकिन अगस्त का महीना देखिए, शनि वक्री हो रहे हैं, तो इससे अब आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जहां आप फंसे हो उससे आप बाहर आ सकते हो, लेकिन उपाय क्या है, उपाय मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए उपाय करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। बाकी तुला राशि, शनि की मैं बात करता हूं। देखिए, शनि वक्री हो चुके हैं, जुलाई के अंत में ही वक्री हुए हैं शनि, और जब शनि वक्री है तो साथियों इसका प्रभाव और गहरा हो जाता है। शनि वक्री कहाँ है? छठे भाव में। वक्री शनि जब छठे भाव में होते हैं तो कर्ज से मुक्ति मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। अभी आपका छठा भाव है, छठा भाव रोग का, कर्ज का होता है साथियों, और शत्रुओं का भी होता है। तो अगर मैं कर्ज की बात करूं तो बहुत अच्छा समय है, कोई ना कोई योजना बनाइए। देखिए, मुझे पता है कि तुला राशि जब कर्ज में डूबती है तो आसानी से बाहर नहीं आ पाती, और ज्यादा डूब जाती है। कभी कभी तो जितना बाहर निकलने का सोचती है और डूब जाती है। लेकिन तुला राशि, अभी शनि वक्री है, तो आपको कर्ज से बाहर आने के प्रयास करने चाहिए। आपको ये मन में ठान लेना है कि यार मुझे कैसे ना कैसे कर्ज से बाहर आना है। जब आप ये ठान लेंगे तो शनिदेव वक्री अवस्था में है, तुरंत आपको कर्ज से बाहर निकालने का काम शुरू कर देंगे। योजना बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुरंत आप कर्ज से बाहर आ जाएंगे, योजना बनेगी तो ऑटोमेटिक चीजें व्यवस्थित होने लगेगी। बाकी बात अगर मैं शत्रुओं की करूं तो आपको गुप्त शत्रुओं से बच के रहना है। शनि आपके अभी छठे भाव में गुप्त शत्रुओं के भाव में है, तो कोई पुराना विवाद जन्म ले सकता है। कोई पुराने विवाद के चलते कोर्ट कचहरी के आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं। चिंता तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है आपका इस महीने। तो कोशिश करिएगा कि जो हो चुका है उसे भूल जाइए। किसी पुराने विवाद को वापस से जन्म नहीं देना है। अगर कोई पुराना विवाद उठता भी है तो उससे बचना है, कोर्ट कचहरी के मामलों से बचना है, आपको दूर रहना है इन सब चीजों से, वरना ये सब चीजें आपको चैन से रहने नहीं देगी। बाकी साथियों, कोई पुरानी बीमारी है तो उससे आप उभर सकते हैं, आपको उभरना पड़ेगा। छोटी मोटी दिक्कतें चल रही थी, जिससे कि पेट से जुड़ी समस्याएं, जोड़ों में दर्द, नस में खिंचाव वाली जो समस्याएं चल रही थी, उससे अब आपको मुक्ति मिलने वाली है।
तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। वक्री शनि अच्छा प्रभाव डालेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि की भी मैं बात करूं उससे पहले कुंभ राशि की जो स्थिति रही है वैसी तुला राशि की भी रहती है। अभी तुला राशि कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिससे आपकी सोच बदली है। पिछले कुछ समय में आपके जीवन में कुछ घटनाएं घटी है जिससे आपकी पूरी की पूरी सोच बदल गई। जी हाँ साथियों, यानी कि पहले आपकी सोच कुछ अलग थी, अब आप बिल्कुल कुछ और ही सोचने लगे। पहले आप साथियों लोगों का भला साथ चाहते थे, पहले आप साथियों लोगों की मदद करते थे, हर चीज के बारे में पॉजिटिव रहते थे, लेकिन अब आप लोगों की मदद उतना नहीं करते, अब आप लोगों से दूर रहते हैं। ऐसा तुला राशि के साथ बहुत बार हुआ है। अब धीरे धीरे आप बदल रहे हैं, आप स्वयं भी बदल रहे हैं साथियों, क्योंकि राहु और केतु ने आपको बदला है साथियों। अगर बदले हो आप तो कमेंट में मुझे बताओ, करेक्ट करो। लेकिन तुला राशि, मुझे पता है आपको विरासत में कुछ नहीं मिलता, विरासत में आपको कुछ नहीं मिलता, किसी का सहारा तक नहीं मिलता। अगर विरासत में कुछ मिलता है साथियों तो केवल जिम्मेदारी मिलती है, ताने मिलते हैं साथियों, डाउट्स मिलते हैं साथियों, सवाल मिलते हैं। यही रही है तुला राशि की कहानी। लेकिन इस अगस्त के महीने में जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ रही है क्योंकि वक्री शनि है और जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ेगी, तो कोशिश करना कि आप साथियों ना बोलने की आदत डाल लीजिए। आपके राशि स्वामी शुक्र है, शुक्र चाहते हैं आप स्वयं के लिए जियो, भार बहुत ज्यादा मत उठाओ। जितना आप अच्छे से निभा पा रहे हो उतने ही रिश्ते निभाओ, उतनी ही जिम्मेदारियां निभाओ। लेकिन अगस्त का महीना कुछ बड़ा करने का है। तुला राशि इस महीने कुछ बड़ा करने का सोच लीजिए। करियर की मैं बात करूं तो करियर के भाव में साथियों गुरु उच्च के होकर बैठे हुए हैं और यहाँ पर सूर्य की स्थिति 17 तारीख तक है और यहाँ पर बुध भी है। तो साथियों करियर की स्थिति काफी अच्छी दिखाई दे रही है मुझे आपके लिए। कोई ना कोई स्थायी आपको जॉब मिल सकती है, व्यापार में सेटलमेंट हो सकता है। करियर को लेकर चिंता थी तो वो खत्म होने वाली है। करियर में साथियों सेटलमेंट दिखाई दे रहा है, प्रमोशन हो सकता है आपका। बिजनेस में साथियों आपको और ज्यादा अच्छे मुनाफे हो सकते हैं, आप अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। तो करियर को लेकर बहुत अच्छे योग है। हाँ, सूर्य के चलते थोड़े से गुरु का प्रभाव कम हुआ था लेकिन इतना भी नहीं हुआ था। अपनी बुद्धि से आप बहुत कुछ कर पाएंगे आप साथियों। ये महीना कुछ बड़े डिसीजन लेने का भी है। अगर आपको कुछ बड़ा डिसीजन लेना है तो इस महीने आप ले सकते हैं, निसंकोच ले सकते हैं साथियों। इसके अलावा भाग्य के स्थान में मंगल आने वाले हैं। जी हाँ, भाग्य के स्थान में जब मंगल आ जाते हैं तो मंगल साथियों आपके भाग्य को और ऊर्जावान बनाने वाले हैं। जो काम पहले साथियों घंटों में होते थे वही काम अब मिनटों में होंगे, जो महीनों लग जाते थे वो दिनों में होने वाले हैं। तो भाग्य का साथ मिलने वाला है। आपको किसी बड़े व्यक्ति का साथ भी इस महीने मिल सकता है। लेकिन तुला राशि धीरे धीरे आप अब अकेले पड़ रहे हैं। जी हाँ साथियों, कुछ रिश्ते थे जो लगता था कि यार ये उम्र भर मेरा साथ देंगे, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, नहीं हुआ। समय के साथ सब कुछ धुंधला हो गया। तुला राशि पिछले कुछ सालों में साथियों जो भीड़ लगी हुई थी आपकी जिंदगी में वो भीड़ पूरी तरह से छट गई है। ये हुआ है तुला राशि के साथ। तुला राशि धीरे धीरे इक्का दुक्का लोग बचे हैं और वो भी अब साथियों लग रहा है कि ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे। अकेले पड़ रहे हो लेकिन तुला राशि अंदर ही अंदर आप मजबूत भी हो रहे हो। अब आपको पता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला बहुत कुछ कर सकता हूं और मैं अकेला ही अपने परिवार की स्थिति को और अच्छा करूंगा। आपको पता लग चुका है। तो तुला राशि इस महीने आपके जीवन में करियर हो या साथियों खुद को इम्प्रूव करना हो, हर तरह से साथियों बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई है। लेकिन सावधानी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि वक्री शनि जितना देंगे उससे कई गुना छीन भी सकते हैं। तो क्या सावधानी रखनी है? पहली चीज, छठे भाव में शनि बैठे हुए हैं तो इसका प्रभाव कुछ इस तरह होगा कि आपकी सोच बहुत ही गहरी हो जाएगी, बाल की खाल निकालेंगे आप, अपने गुप्त शत्रुओं के बारे में आप ज्यादा सोचेंगे साथियों। सोचना नहीं है, थिंकिंग ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। बाकी ध्यान रखिए शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है। अचानक दिमाग में चिंता तनाव आ सकते हैं, अचानक कुछ घटनाएं पुरानी वाली वापस से घट सकती है, कुछ विवाद पुनः जन्म भी ले सकते हैं।
शनि की 7वीं दृष्टि साथियों, ध्यान से सुनिएगा, शनि की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर भी पड़ रही है। तो शनि की जब 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है तो कुछ पुरानी चीजों पर आपको खर्चा करना पड़ सकता है। कुछ चीजें बहुत पुरानी थी तो उस पर खर्चा करना पड़ जाएगा। घर का रेनोवेशन करवाना पड़ सकता है आपको, कोई पुरानी चीज को ठीक करवाना पड़ सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं, खर्चों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। इसके अलावा शनि की साथियों देखिए 10वीं दृष्टि आपके साथियों पराक्रम के भाव पर भी बढ़ रही है। तो आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको साथियों अपने आप को बिल्कुल डिसिप्लिन में रखना है। जो काम जितना समय में कर सको कर दो, टलाना नहीं है किसी भी काम को, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइएगा। तो तुला राशि आसानी से मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन बात होगी अब सबसे महाराशि परिवर्तन की। सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है सूर्य का, जो कि हो रहा है साथियों 17 अगस्त को। 17 अगस्त के बाद साथियों सूर्य स्वयं की राशि में पहुंच जाएंगे। कहां पहुंचेंगे? आपके 11वें भाव में केतु के पास। तो केतु का जो दुष्प्रभाव चल रहा था, क्या हो रहा था पहले मैं बताता हूं। कमाई हो रही थी लेकिन संतुष्टि मिल नहीं रही थी, कमाई हो रही थी लेकिन मजा नहीं आ रहा था, लग रहा था कि यार कमी है, पैसा टिक नहीं पा रहा था, इधर उधर कहीं ना कहीं जा रहा था। कमाई लाभ तो साथियों भूल ही जाइए, लाभ तो हो ही नहीं पा रहा था। जितना मिल रहा था उतना में संतोष नहीं मिल रहा था, संतुष्टि नहीं मिल रही थी, सुकून नहीं मिल रहा था। लेकिन अब सूर्य आ जाएंगे आपके 11वें भाव स्वयं की राशि सिंह राशि में। कब से? 17 अगस्त से। तो 17 अगस्त के बाद आपको देखने को मिलेगा कि कमाई के रास्ते और ज्यादा खुलेंगे। आपका मन करेगा कि मैं और पैसा कमाऊं और लाभ कमाऊं। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप साथी जुए में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सावधान हो जाइए, शनि वक्री है अभी। थोड़ा सा इन गैम्बलिंग से, शेयर मार्केट से बचकर रहिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट के भाव में राहु बहुत टाइम से है। मैंने देखा है तुला राशि पिछले जब से साल शुरू हुआ है शेयर मार्केट में लॉस पर लॉस हुए हैं, गलत डिसीजन आपने लिए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं शेयर मार्केट जुआ सट्टा इससे बच के रहिएगा, क्योंकि सूर्य है, राजा है। आपको कहेंगे कि यार कर दो, आपका मन करेगा कि मैं रातों रात माला माल हो जाऊं, लेकिन मेहनत से होना है, शॉर्टकट नहीं मानना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि इन चीजों से दूर रहेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन तुला राशि उपाय क्या है? उपाय में ही मैं बताऊंगा, लेकिन सावधानी। जब शनि वक्री होते हैं तो साथियों पुरानी चीजों को बार बार याद नहीं करना है, पुराने विवादों को वापस से जन्म नहीं देना है। वैवाहिक जीवन की मैं अगर बात करूं तो वैवाहिक जीवन के जो स्वामी होते हैं मंगल, वो आपके भाग्य के स्थान पर है। काफी अच्छा समय है वैवाहिक जीवन के लिए, व्यापार के लिए, साझेदारी के लिए समय अच्छा है। पुराने गिले शिकवे दूर हो सकते हैं, आप पहल भी कर सकते हैं साथियों। लेकिन अपने पार्टनर की बात समझना चाहिए, आपको अपने पार्टनर की बात मान लेनी चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका जो जीवन साथी के जो लॉर्ड है वो है मंगल, वो आपके भाग्य के भाव पे है। तो आपका जीवन साथी इस महीने आपका भाग्य का कारक है। आपके जीवन साथी के चलते आपको भाग्य का साथ मिलेगा, उनका होना आपके लिए शुभ हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। इसके अलावा साथियों शनि जब वक्री होते हैं तो अपनी संगत अच्छी बनाकर चलना चाहिए, वरना फिजूल के पछड़े में पड़ सकता है इंसान, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, काल क्रोध के चलते लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जेल जाना पड़ सकता है, नए विवादों में पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा किस पर? फिजूल की दोस्ती छोड़ दीजिए, फिजूल के लोगों के साथ रहना बंद कर दीजिए, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी तुला राशि समय अच्छा है, सावधानी रख ली तो समय अगस्त का महीना कुछ बड़े आपको लक्ष्यों को पाने में मदद करेगा। बाकी अगर इस उपाय की मैं बात करूं तो वक्री शनि है साथी, तो शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए शनिवार के दिन। शनि मंदिर जाइए, शनिदेव को तेल चढ़ाइए। इसके अलावा कुत्तों को बिस्किट खिलाना है, और किसी भी गरीब की आप मदद कर सकते हैं, तो ये उपाय आप जरूर करिएगा। बाकी अगर आपको कोई कुंडली का विश्लेषण करवाना है, किसी परेशानी में आप चल रहे हो, तो ये नंबर दिया गया है। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।